हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पर हम जो है भारत के गवर्नर जनरल की बात करने वाले हैं। इसके पहले का जो वीडियो था बंगाल के गवर्नर जनरल, कहाँ के, तो बंगाल के गवर्नर जनरल, उसको आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक कीजिए और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए। तो यहाँ पर भारत के गवर्नर जनरल का जो पद है उसमें कितने जो शासक हुए, ठीक है, जो गवर्नर जनरल हुए, उनके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। तो हम एक्स्ट्रा फैक्ट में हम आपको बता देते हैं कि बंगाल के गवर्नर जो है वह कौन हुए थे, तो रॉबर्ट क्लाइव हुए थे। कौन हुए थे, तो रॉबर्ट क्लाइव जो है ना, यह बंगाल के गवर्नर हुए थे। ठीक, यह आप जरूर याद रखें। तो बंगाल के गवर्नर जनरल कौन हुए थे, तो बंगाल के गवर्नर जनरल जो है वह वॉरेन हेस्टिंग्स हुए थे। कौन हुए थे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है ना, यह क्या हुए थे, तो यह जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हुए थे। कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स। और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुए, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए। कौन हुए, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो हैं बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल हुए थे। और यह जो है कौन हुए, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी हुए। कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करते हैं भारत के गवर्नर जनरल का जो पद है। तो 1833, ठीक है, 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस प्रकार जो है भारत का जो पहला गवर्नर जनरल हुआ वह लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। और यह जो गवर्नर जनरल था 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक जो है गवर्नर जनरल के पद पर रहा। कौन, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिक के ऊपर चर्चा करते हैं। तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है ना, यह 1803 में, कब, तो 1803 में जो है मद्रास का गवर्नर था। और यह बंगाल का जो है अंतिम गवर्नर जनरल हुआ था। कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो देखिए भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है कौन हुआ था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ था। सती प्रथा को जो है किसने समाप्त किया, तो 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और जो है इनका सहयोग जो है कौन दिया, तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिक ने जो है 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बेंटिक के अलावा जो है किसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था, तो अकबर और मराठा पेशवाओं ने जो है सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। किसके अलावा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के अलावा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको सेशन मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि ठगी प्रथा को जो है किसने समाप्त किया, तो 1830 ईस्वी में कर्नल स्लीमन के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है ठगी प्रथा को समाप्त किया। यह जो ठग है, ठीक है, ठगी है, तो ठग जो है, ठीक, ठग, यह देवी काली की पूजा करते थे जो ठग थे। तो इन्होंने जो है भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया था। यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो उच्च पदों पर नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासन काल में। ठीक है, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को कहा जाता है। मैकाले की रिपोर्ट जो है किस गवर्नर के शासन काल में आई थी, तो जो है बेंटिक के शासन काल में। और ली कमीशन की जो नियुक्ति है ना, यह किसके शासन काल में हुई थी, किस गवर्नर के शासन काल में, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही शासन काल में जो है ली कमीशन की नियुक्ति भी हुई थी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की, तो 1835 में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। अंग्रेजी को जो है शिक्षा का माध्यम किसने बनाया, तो मैकाले की अनुशंसा पर जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। कब, तो 1833 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि कानून का वर्गीकरण जो है किसके द्वारा किया गया, तो मैकाले के द्वारा जो है कानून का वर्गीकरण किया गया। बेंटिक ने मैसूर पर अपना अधिकार कब किया, तो 1831 में जो है बेंटिक ने मैसूर पर अपना अधिकार किया था। इसने कुर्ग एवं मध्यक चेर कब हड़प लिया था, तो 1834 में जो है इसने कुर्ग एवं मध्यक चेर को हड़प लिया था। किसने, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक, शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक, ये सभी पॉइंट्स जो है किससे संबंधित थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक से
संबंधित थे, जो कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ही हुए थे। चलिए नेक्स्ट है कौन से गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ यह जो है 1835 से 1836 ईस्वी तक जो है गवर्नर जनरल के पद पर रहे। इन्हें जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, ठीक है, कहा जाता है। तो लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल हुए वह लॉर्ड ऑकलैंड हुए। कौन हुए? लॉर्ड ऑकलैंड, जो कि 1836 से 1842 ईस्वी तक गवर्नर के पद पर रहे। कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत जो है, जो कि शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, इसको जो है मरम्मत करवाया किसने? तो 1839 में लॉर्ड ऑकलैंड ने ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी। ठीक, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो कि 1839 से 42 तक हुआ, किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में ही जो है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। ठीक, इसी के समय में ही जो है भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की थी। किसके? गवर्नर जनरल के पद पर, तो जो लॉर्ड ऑकलैंड था इसी के समय में। नेक्स्ट देखिए गवर्नर कौन हुए? तो भारत के वह लॉर्ड एलिनबरो हुए। कौन हुए? लॉर्ड एलिनबरो जो है भारत के गवर्नर जनरल हुए। कब से कब तक? तो 1842 से 1844 ईस्वी तक। ठीक है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है किसके समय में समाप्त हुआ? तो लॉर्ड एलिनबरो के समय में। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में शुरू हुआ था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध और यह समाप्त होता है लॉर्ड एलिनबरो के शासन काल में। ठीक है, सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिला लिया गया था? तो 1843 में जो है लॉर्ड एलिनबरो के समय में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। सिंध विजय के विषय में ही नेपियर ने कहा है। किसने कहा है? तो नेपियर ने कहा है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि दास प्रथा का उन्मूलन जो है किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड एलिनबरो के समय में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था। और एक बड़ी बात है क्या कि रविवार की छुट्टी, ठीक है, रविवार की जो छुट्टी है ना, यह 1843 में ही, कब? तो 1843 में ही शुरुआत हुई थी जो रविवार की छुट्टी है। किसके? किस गवर्नर जनरल के समय में? तो लॉर्ड एलिनबरो के समय में ही जो है रविवार की छुट्टी निर्धारित हुई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग, जो कि 1844 से 1848 ईस्वी तक गवर्नर जनरल के पद पर रहे। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है 1845 से 1846 ईस्वी तक होता है। किसके समय में लड़ा गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था। ठीक, इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो अंग्रेजों की विजय हुई थी। किसमें? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में। नरबली पर, ठीक है, नरबली प्रथा पर जो है किसने प्रतिबंध? तो लॉर्ड हार्डिंग ने जो है नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक यह भारत के गवर्नर जनरल के पद पर आसीन रहे। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय जो है किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही हुआ था। जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध है, पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय, यह सभी जो है लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में हुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो है किसके समय में हुआ था? तो डलहौजी के समय में ही द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। लोअर बर्मा और पीगू को जो है अंग्रेजी राज्य में कब मिला लिया गया था? तो 1852 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी जो कि भारत के गवर्नर जनरल हुए, इन्हीं के समय में लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। डलहौजी ने सिक्किम पर कब अधिकार कर लिया था? तो 1850 में जो है लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम पर अधिकार कर लिया था। ठीक, इनाम कमीशन की स्थापना जो है किसने की थी? तो इनाम कमीशन की स्थापना जो है 1852 ईस्वी में, कब? 1852 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो है इनाम कमीशन की स्थापना की थी। चलिए हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स की और बात करते हैं। तो जगत प्रसिद्ध जो है सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को जो है भेज दिया गया था किनके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, चलिए राज्य हड़प नीति जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है राज्य हड़प नीति या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शुरुआत की गई। और यह जो व्यक्तिगत का सिद्धांत है, ठीक है,
सर्वप्रथम सतारा में कब हुआ था? तो 1848 ईस्वी में जो है सतारा को मिलाया गया। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत जैतपुर संबलपुर को जो है 1849 में मिलाया गया। ठीक है, और जो है बघाट जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसको जो है 1850 में मिलाया गया। और उदयपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है, उदयपुर, ये उदयपुर है ना, उदयपुर, इसको जो है कब मिलाया गया? तो यह एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। इसको 1852 में कहाँ पर मिला लिया गया? तो राज्य हड़प नीति के अंतर्गत जो है मिला लिया गया। और जो है झांसी को 1853 में मिलाया जाता है। कब मिलाया जाता है? तो 1853 में। और नागपुर को जो है 1854 में राज्य हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा जो है कब्जे में कर लिया जाता है। ठीक, चलिए, और लास्ट में जो है 1858 में, कब? 1858 में जो है अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। कब? 1858 में। किसको? तो अवध को। तो अवध ही जो है अंतिम में शामिल हुआ था, किसमें? तो राज्य हड़प नीति में। ठीक है, और यहाँ के जो नवाब थे उस समय वाजिद अली शाह थे, जब जो है अवध को राज्य हड़प नीति के अंतर्गत जो है कब्जे में कर लिया गया था तब। ठीक, चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य हड़प नीति के तहत जो है कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध और जो है संबलपुर। ठीक, डलहौजी के समय अवध का नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह जो है वह डलहौजी के समय अवध का नवाब था। और अवध को जो है 1858 में राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कब्जे में कर लिया गया था। ठीक, चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है डलहौजी ने तोपखाने के मुख्यालय को जो है कोलकाता से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो 1856 में मेरठ में स्थानांतरित कर दिया था, जो तोपखाने का मुख्यालय था। इसने सेना का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो शिमला में जो है सेना का मुख्यालय स्थापित किया था। वुड डिस्पैच को जो है किसने लागू किया था? तो 1854 में जो है लॉर्ड डलहौजी ने वुड डिस्पैच को लागू किया था। किसने? तो लॉर्ड डलहौजी ने। और वुड डिस्पैच का जो संबंध है ना किससे था? तो शिक्षा संबंधी सुधारों पर था, जो वुड डिस्पैच है डलहौजी द्वारा लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारत में रेलवे का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को जो है भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए भारत में पहली रेल कब चली थी? तो 1853 में। ठीक है, तो 1853 में जो है बम्बई से ठाणे के बीच में जो है 34 किलोमीटर तक जो है ट्रेन चली थी। किसके समय में? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। इसीलिए जो है भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। ठीक, नया पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है किसने पारित किया था? तो 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने नया पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है पारित किया था। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि भारत में पहली बार डाक टिकट का जो है प्रचलन किसके समय में प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना जो है किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, वो भी कब की थी? तो 1854 में की थी। लोक सेवा विभाग की स्थापना किसने की? 1854 में। तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है लोक सेवा विभाग की स्थापना की थी 1854 में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि कलकत्ता से आगरा के बीच जो है पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा कब शुरू हुई? तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में कलकत्ता से आगरा के बीच में पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा प्रारंभ हुई थी। डलहौजी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बनाया था? तो शिमला को जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। भारतीय नागरिक सेवा हेतु जो है पहली बार प्रतियोगी परीक्षा किसने शुरू कराई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू कराई थी लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक, कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में जो है एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही जो है स्थापित किया गया था। भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम विस्तार जो है इसी के समय में हुआ था। किसके? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही जो है भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम विस्तार जो है हुआ था। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको ज़रूर कंठस्थ रखें।
अब यहाँ पर जो है बात आती है, तो जो भारत के गवर्नर जनरल है ना, अंतिम गवर्नर जनरल को यदि हम बताते हैं तो उनका नाम आता है लॉर्ड कैनिंग का। किनका आता है? तो लॉर्ड कैनिंग जो है ना, यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हुए थे। और भारत के प्रथम वायसराय कौन हुए? ब्रिटिश वायसराय, वह लॉर्ड कैनिंग ही हुए थे। और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो है वह भी लॉर्ड कैनिंग ही हुए थे। चलिए, तो ब्रिटिश वायसराय, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में जो है लॉर्ड कैनिंग हुए। तो यह जो है उसके वीडियो के माध्यम से होने वाला है। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है वह ब्रिटिश वायसराय का होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग की बात हम करते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग जो है 1856 से 1862 ईस्वी तक जो है भारत के गवर्नर जनरल हुए थे। कौन? तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक। चलिए, तो जो है ध्यान दीजिए कि कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो है कंपनी द्वारा नियुक्त जो है अंतिम गवर्नर जनरल था। कब से कब तक? तो 1856 से जो है 1857 ईस्वी तक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रिटिश सम्राट के अधीन जो है नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो है ब्रिटिश सम्राट के अधीन जो है नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1857 से 1862 ईस्वी तक जो है वायसराय के पद पर रहा। किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का पद बनाया गया? तो 1857 का जो ऐतिहासिक विद्रोह था ना, 1857 की जो क्रांति थी, ठीक है, जिसको जो है ऐतिहासिक विद्रोह कहा जाता है, इसी के बाद ही जो है जो गवर्नर जनरल का पद था इसको समाप्त करके वायसराय का पद बनाया गया। किस घटना के बाद? भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया था। तो जो 1857 की ऐतिहासिक क्रांति थी उसी समय में, ठीक। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो है किसने पारित किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने जो है इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित किया था। इस एक्ट के तहत कहाँ एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो 1856 में जो है बम्बई में, कलकत्ता में और मद्रास में जो है एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। किसके माध्यम से? तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के माध्यम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है। चलिए, मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को कानून कब बना दिया गया था? तो 1858 में मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को कानून बना दिया गया था। अपराध विधान संहिता, ठीक है, अपराध विधान संहिता कब लागू की गई थी? तो 1859 में जो है अपराध विधान संहिता को लागू किया गया था। राज्य हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वो जो है किसने समाप्त कर दिया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि राज्य हड़प नीति को समाप्त कर दिया था। और इसको चालू किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक। इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1861 में जो है इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ था। पोर्टफोलियो प्रणाली जो है कब लागू की गई थी? तो 1861 में जो है पोर्टफोलियो प्रणाली को जो है लागू किया गया था। तो यहाँ पर देखिए लॉर्ड कैनिंग से संबंधित कुछ अन्य पॉइंट्स। तो 1866 ईस्वी में जो है, ठीक है, तो आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे जो है 1875 में, ठीक है, कब? 1875 में जो है इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह जो है कहाँ पर होता है? तो कलकत्ता में। कहाँ पर? तो कलकत्ता में जो है भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर, कब? तो 7 दिसंबर 1856 को, ठीक है, 1856 को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा एवं देखरेख में संपन्न होता है, जो भारत का पहला कानूनी विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, विधवा विवाह था वह, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप ज़रूर इनको कंठस्थ रखें। हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो 1856 में पैतृक संपत्ति से जो है संबंधित कानून बनाया गया था। कब? तो 1856 में पैतृक संबंधी कानून बनाया गया था, ठीक। 1857 में कैनिंग के समय में ही जो है महालेखा परीक्षक, किसकी? तो महालेखा परीक्षक जो है ना, यह
महालेखा परीक्षक जो है 1857 में कैनिंग के समय में ही पद बनाया गया था महालेखा परीक्षक का। और बाद में जो है वह भी स्वतंत्रता के बाद ठीक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है इसको बना दिया जाता है। भारत शासन अधिनियम जो कि 1858 ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। रेलों का विस्तार जो है इसी के समय में, यानी कि जो है लॉर्ड कैनिंग के समय में ही रेलों का विस्तार सबसे अधिक हुआ था। वायसराय के रूप में जो है लॉर्ड कैनिंग ने जो काम किया 1858 से लेकर ठीक है 1858 से लेकर 1862 तक जो है किस रूप में काम किया, तो जो है वायसराय के रूप में काम किया। उसके पहले किस पर काम कर रहे थे, तो 1856 से लेकर 1858 तक जो है भारत के गवर्नर जनरल के रूप में काम किया था। तो यहाँ पर जो है भारत के सभी गवर्नर जनरल जो हैं उनके बारे में डिटेल्स में चर्चा की गई। जो वीडियो का पॉइंट्स था सभी फैक्ट्स पॉइंट था, सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं जो नेक्स्ट वीडियो के साथ, उसमें आएंगे ब्रिटिश वायसराय, और वह 2 पार्ट में होने वाला है क्योंकि आपको बहुत सारी जानकारी देनी है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।